हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आर सीरीज। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि जितने भी लोग हो ना, सब लोगों ने सारा कुछ सीख लिया जो जो इम्पोर्टेंट था, सब कुछ हो गया है। बट अब मेन मुद्दा आता है कि हम कैसे सेल करेंगे हमारी सर्विसेज को, हमें क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे और कहाँ पर करना है और कैसे करना है और क्या होएगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला तरीका जो है जैसे आप क्लाइंट पा सकते हो वो है कि भाई आप जो है एक प्लेटफॉर्म चूज़ करो फ्रीलांसिंग वाला और उस पर स्टार्ट करो, ठीक है। मैं किस पे काम करती हूँ यार, मैं फाइवर पे काम करती हूँ। और फाइवर का एक मास्टर क्लास ट्यूटोरियल एकदम बेसिक से अकाउंट क्रिएशन से लेकर के गिग पोस्टिंग से सारा कुछ अपने चैनल पे है। तो वो दोनों डिस्क्रिप्शन में है, लिंक ऊपर भी डाल देंगे, तो वहाँ से आप सीख सकते हो। इसके अलावा फाइवर के अलावा प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है अपवर्क। वहाँ पर आप प्रपोजल्स की रिप्लाई दे सकते हो, वहाँ पर से आप क्लाइंट्स ले सकते हो। इसके अलावा एक प्लेटफॉर्म है freelancer.com, वहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये वेबसाइट वाला तरीका हुआ पहला, जहाँ से कि आप क्लाइंट्स ले सकते हो और आगे जा करके जो है इनके साथ काम करते 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 स्टेबल हो जाओगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट तरीका आता है जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो है कोल्ड ईमेलिंग। कोल्ड ईमेलिंग के लिए अपने चैनल पे डेडिकेटेड वीडियोस हैं यार, उनको देखो बढ़िया तरीके से, उसमें बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे लिखा जाता है। पर कोल्ड ईमेलिंग होती क्या है यार, आप कुल मिला के एक अनजान इंसान को ईमेल लिख रहे होगे और उस ईमेल के माध्यम से जो है आप उसको कहना चाहिए, बोलना चाहिए, कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे कि भाई आप मुझे काम दो। आप उससे काम बोल रहे होगे कि भाई मेरा काम देखो और मुझे काम दो, या मैं आपके साथ काम करने के इच्छुक हूँ और मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। इस तरीके का कुछ सीन हो रहा होगा, उसको कोल्ड ईमेलिंग कहते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है यार, इसके अलावा हो सकता है कि आप सोशल मीडिया वाला तरीका, आप सोशल मीडिया पर अपना काम डालते रहोगे तो फिर वहाँ से भी आपको जो है क्लाइंट्स मिलने का संभावना बनता है कि भाई आपने ऐसे करके डाला है, मुझे भी ऐसा कुछ बनवाना है, तो आप क्या मेरे को बना के दोगे। तो इसलिए सोशल मीडिया प्रेजेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके काम के लिए। जगह जगह पे डालो, भिन्न भिन्न प्रजाति के काम भिन्न भिन्न प्लेटफॉर्म्स पे डालो, और इस तरीके से जो है आपको बढ़िया तरीके से ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी कैसे भी, ठीक है। तो ये सोशल मीडिया इज़ ऑल्सो अ गुड वे। इसके अलावा यार लिंक्डइन, ठीक है। तो लिंक्डइन पे भी जो है आप काम ले सकते हो, अपनी प्रोफाइल बनाओ और बढ़िया तरीके से वहाँ पर डालो कि आपने क्या करा है, पोस्ट डाला करो लिंक्डइन पर, अपना आप क्या करते हो उसके बारे में बताया करो। लिंक्डइन पर एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाओ। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जितनी भी स्टार्टअप्स हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हो वहाँ पर। वो अगर कुछ पोस्ट करें तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है यार, काफ़ी बार क्या होता है, काफ़ी सारे लोग निकाल रहे होते हैं अपना कि भाई वी आर हायरिंग दिस, वी आर हायरिंग दैट। इस तरीके से 2 बार तो मैंने भी निकाला हुआ है और बाकी भी निकाले हुए हैं। तो थोड़ा सा एक्टिवनेस इज़ इंपॉर्टेंट। अगर आप एक्टिव रहोगे तो आपको पता चलेगा कहाँ पे क्या हो रहा है और उस हिसाब से आप उनको जो है रिप्लाई कर सकते हो। पर इन सब चीज़ों में एक मेन मुद्दे की चीज़ क्या है पता है, हमको लिखना है, हमको बोलना है, उनको कन्विंस करना है कि भाई आप जो है हमको, मतलब हमको आपके साथ काम करना है। तो ये चीज़ जो है ना, ये बहुत क्रूशियल है और उसके बारे में कम लोग बात करते हैं कि भाई हम, ठीक है, हमने सब सीख लिया, हमें सब आता है, पर कन्विंस करना भी अपने आप में बहुत बड़ी स्किल है यार। तो एक फॉर्मेट बनाओ अच्छा वाला, जिससे कि सामने वाला कन्विंस हो जाएगा कि अच्छा लिखा है, हाँ ठीक है। तो मुझे ना एक मेल आया अभी बहुत ही अच्छा सा हाल ही में, तो मैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करूँगी कि उसने कैसे लिखा और मुझे वो अच्छा लगा और मैंने पढ़ा भी, ठीक है। तो हम वो मेल देख लेते हैं एक बार और उससे सीखेंगे कि कैसे लिखा जाता है। और वही चीज़ आप कोल्ड ईमेलिंग में ट्राई करोगे, वही चीज़ आप बाकी सब जगहों पर ट्राई करोगे। ये तरीके बहुत सारे हैं, इनके बारे में मैंने अपने चैनल में शायद 1000 बार जिक्र किया हुआ है कि ये 5-6 तरीके हैं, और इनके अलावा 7वां 8वां तरीका ही नहीं है यार। यही तरीके हैं जेन्युइन जो वेज हैं, इनके थ्रू ही आपको क्लाइंट मिलेगा। तो अगर हमको क्लाइंट लेना ही है तो हम कैसे लेंगे, कन्विंस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं आपको वो मेल दिखाती हूँ पहले। तो यार एकदम छोटू सी मेल है, ठीक है। इसका तुम देखोगे ना, श्रुति और वीडियो नीड दिस, ठीक है। ये इनका टाइटल था, हेडिंग था। यहाँ पर आप देखो इस तरीके से वो दिख रहा होता है, कोई क्यों नहीं क्लिक करेगा, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाता है, मैं बता रही हूँ। अभी यहाँ पे आप देखो, हे श्रुति, आई होप दिस मेल फाइंड्स यू वेल, माय नेम इज़ फलाना डिमकाना एंड आई एम अ वीडियो एडिटर एंड ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है। मेरा नाम ये है और मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते थे यार कि मैं कहाँ से हूँ, ठीक है। वो थोड़ा कनेक्टिविटी बिल्ड करता है कि आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश या ऐसा कुछ, तो खुश हो जाता है इंसान कि अरे आप भी MP से, हम भी MP से, ऐसा, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते था वो। उसके बाद जो है आप जो हो वो बता दो एक लाइन में, ठीक है। इसके बाद आई केम अक्रॉस, अब मेरे से क्या काम है, अब दूसरी लाइन में तुरंत ये नहीं कि मेरे इतना साल का एक्सपीरियंस है, वो अभी हम बाद में बात कर सकते हैं उस चीज़ की। पहले आप बता दो कि आप कैसे आए हो, ठीक है, क्योंकि 2-3 लाइन में समझ में आ जाता है इंसान कितना पढ़ेगा। अभी देखो, आई केम अक्रॉस योर यूट्यूब चैनल एंड नोटिस दैट योर वीडियो इज फैंटास्टिक कंटेंट, हाउएवर आई हैव नोटिस्ड यार, ये कैसे बेनिफिट कर सकता है, वो क्या काम करेगा मेरी वीडियो में, उसने उसके बारे में बता दिया, ठीक है। उसके बाद एज समवन हु इज़ पैशनेट अबाउट वीडियो एडिटिंग, अब आप किस में अच्छे हो अब बताओ, ठीक है। आपका काम बता दिया ना आपने, अब बताओ कि आप किस चीज़ में अच्छे हो और आप क्या ऑफर कर सकते हो और क्या चीज़ें आप
मतलब प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम आपसे और चैट करना चाहेंगे। ऐसे छोटू सा मेल लिख के भेजा है, विशिंग यू अच्छा कुछ और इसके बाद थैंक यू और जो भी नाम था वो, ठीक है। अभी इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, इसमें कमियाँ हैं लेकिन ये एक अच्छा फॉर्मेट हो सकता है, इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। इसके अलावा एक चीज़ जो इसमें सबसे बड़ी कमी है पता है वो क्या है, वो ये है कि इसने पोर्टफोलियो नहीं अटैच किया है। अगर उन्होंने किया होता तो मैं सीधा पूछती कि व्हाट आर योर चार्जेस और आप क्या ऐसे कर सकते हो, या मेरा ही अगर वीडियो दिया होता तो शायद मैं बोलती हूँ कि गिव मी योर कॉन्टैक्ट नंबर, वी वर्क टुगेदर, ठीक है, ऐसे भी हो सकता था। तो ये पॉसिबिलिटीज़ कैसे कम हुई, उसका कारण ये है यार कि उन्होंने अपना पोर्टफोलियो नहीं अटैच किया है, प्लस अपने वर्क एक्सपीरियंस, अपने टूल्स के बारे में थोड़ा सा नहीं लिखा है। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि थोड़ा सा आएगा उसके बारे में, पर वो नहीं है यहाँ पे। और इसके अलावा अगर आपने प्रोवाइड कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि टॉप क्वालिटी वर्क, तो आप दिखाओ कि आप क्या वो प्रोवाइड कर सकते हो, तो पोर्टफोलियो होना था, ठीक है। बाकी सब तो चीज़ें बात की हो गई, अच्छा फॉर्मेट है लेकिन आपको जो है एक पोर्टफोलियो अटैच करना चाहिए था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एक अच्छा मेल लिखा जाता है यार, और इसी तरीके से जो है आप कन्विंस भी करोगे अपने जितने भी क्लाइंट्स रहेंगे, यही फॉर्मेट रहेगा। अभी फॉर्मेट ऐसा नहीं कि हेलो ये वो, ऐसा नहीं। इसमें जो है चीज़ें समझने वाली है कि आपको मैंने बताया ना, सबसे पहले ग्रीट करो एक अच्छा सा कैची वो लेकर के, सामने वाले का अटेंशन ग्रैब करो, उसके बाद आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो वैल्यू वो लिखो। उसके बाद जो है आपने क्या चीज़ें हमारे पहले के काम में नोटिस की है, अगर मैं पहले से काम कर रही हूँ तो ठीक है, नहीं अगर कोई बायर को लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो कि भाई मैं आपको क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ, सीधे वही लिखो। ये वाला पार्ट स्किप करोगे कि मैं क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग काम में, क्योंकि आप नहीं जानते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको एक मेल कैसे बिल्डअप करना है, एक मैसेज कैसे लिखना है, वो थोड़ा सा सीखना होगा। ये प्रैक्टिस से आता है। और एक थोड़ा सा देखो यार कि कैसे लिखा जाता है, थोड़ा सा अपना खुद का एक पर्सनल टच दे करके एक मैसेज बनाओ और आखिरी में ग्रीटिंग्स दे करके और आप थोड़ा सा अच्छा लिख करके जो है बाय बाय कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एक अच्छा मेल लिखा जाता है और ये काफ़ी अच्छा तरीका हुआ, मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया था, इसलिए मैंने आपको दिखाया। अभी इससे भी अच्छे मेल्स आए हुए हैं लेकिन ये बेस्ट है एज अ बिगिनर, तो मैंने इसलिए आपके लिए सिलेक्ट करके रखा था इस मेल को और आपको दिखाया, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ये चंद वेज हुए यार जिनके थ्रू आप जा सकते हो। अब जो है हम अगले वाले वीडियो में जो हमारा आएगा सीरीज़ का, उसमें एक मास्टर स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे यार, कि जिसके थ्रू आपको क्लाइंट्स मिलेंगे और ग्रो कर सकते हो एज अ फ्रीलांसर, एज अ बिगिनर। वो मास्टर स्ट्रैटेजी के लिए जो है आपको अगले वीडियो तक कंटिन्यू रहना है हमारे साथ, और अगर रहोगे तो प्लीज़ ड्रॉप अ स्मॉल येलो इमोजी हंसने वाला, ठीक है, वो दिख रहा होगा वही वाला, ओके। और अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, सबके साथ बांट दो यार, सबके साथ शेयर कर दो, जितने भी दोस्त हैं। काफ़ी मेहनत लग रही है इस सीरीज़ में, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जितने भी लोग हो सारे बेनिफिट हो, सबको शेयर करो। ये सीरीज़ अच्छा टारगेट पूरा करना चाहिए, ठीक है। तो अभी बस आज की वीडियो में इतना ही था। ड्रॉप येलो हार्ट और येलो स्टार अगर अभी तक देख रहे हो तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।